हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। यार ये वाली जो दोनों टैगलाइन मैंने बोला है, मैं इसको बोल बोल के थक गया हूँ यार। मतलब इसमें सवाल भी खुद ही करो और जवाब भी खुद ही। कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये मुझे बदलना है। अगर आपके पास कुछ अच्छा सजेशन होगा टैगलाइन के लिए तो ज़रूर मुझे बताना। कुछ बोलना ही पड़ता है वीडियो शुरुआत करने के लिए, तो आप वाला मैं बोला करूँगा। खैर आज है संडे को होती है कुछ इनफॉर्मल सी बातें, संडे टॉक। और आज का जो हमारा डिस्कशन है ये बेस्ड होगा आपके मैसेज पे। आप में से किसी ने मुझे मैसेज भेजा है, नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो तुम उनको पर्सनली पकड़ लोगे। बाकी जिन्होंने भेजा है वो तो वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल ही जाएगा। तो आपको पर्सनली नहीं लेना है। यहाँ पे जो भी मैं बातें करूँगा इन जनरल करूँगा, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोच लेना कि आपको टारगेट बनाया जा रहा है। तो खैर इंजीनियरिंग का सफ़र ऐसा ही है। बहुत बार इंजीनियरिंग का जो पॉजिटिव साइड्स है उसके बारे में मैंने बात किया हुआ है। और ये मेरा बिलीव भी है कि पहले टेक्निकल पे कब्जा था इंजीनियरिंग वालों का, कुछ दिन में नॉन टेक्निकल पे होने लगा, कुछ दिन में मतलब जितने सेक्टर्स हैं सर्विस है सब पे टेक्निकल का कब्जा हो जाएगा, मतलब इंजीनियर्स का हो जाएगा। तो अगर आप इसके पार्ट्स नहीं हो भाई तो जितना जल्दी हो सकता है इंजीनियरिंग कर लो, कहीं से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कर लो। खैर पहले आपको एक बार मैसेज रीड करके सुना देता हूँ। मैसेज आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा। इन्होंने लिखा है, गुरुजी एक मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, लुल हो गए हैं फिर से, दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, पता नहीं ये सफ़र कब ख़त्म होगा। क्या हम इंजीनियरिंग छात्रों के जीवन में सिर्फ आर.एस. खुरमी और आर.के. जैन ही है क्या? सावन आ गया है लेकिन हमारे ज़िंदगी में हरियाली कब आएगी? पता नहीं भोलेनाथ की कृपा कब मिलेगी हमें। सावन आ गया है, कई सारे स्टेट्स में आ गया है। हमारे यहाँ सावन भी अलग अलग टाइम में आता है, कई सारे स्टेट्स में आने वाला होगा। तो खैर सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, उसी के सेंस में इन्होंने लिखा है। तो आज जो ये पूरी वीडियो है ना, इसी के सेंस में हम डिस्कस करेंगे। ये जो तैयारी वाली चीज़ है ना, हमारे पल्ले क्यों पड़ जाती है? पहले इंजीनियरिंग करो उसके बाद फिर तैयारी, ऐसा क्यों करना पड़ता है? ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको अधूरा काम नहीं करना है। वीडियो को पूरी देखनी है, आधा अधूरा देखोगे फिर वही कहोगे कि क्या कर दिया सर ने, आपने खुद ही डिमोटिवेट कर दिया। तो वीडियो को पूरा देख लेना है, औरों के साथ शेयर करते रहना है। चलिए शुरू करते हैं। अब इंजीनियरिंग के बाद तैयारी का क्या ये सिस्टम है? पहले इंजीनियरिंग करो फिर तैयारी करो, ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो देखो इंजीनियरिंग तो हम करने जाते हैं पढ़ाई के लिए कि चलेंगे पढ़ाई करेंगे, कहीं प्लेसमेंट लेंगे, मतलब एक एम्प्लॉयबल एजुकेशन है आप कह सकते हो। बाकी के कंपैरिजन में कल भी थी, आज भी है और पहले भी रहेगी। ये अलग बात है कि थोड़ा सा एम्प्लॉयबिलिटी कम ज़्यादा हो सकती है। आज भी 30-31% एम्प्लॉयबिलिटी है, बाकी स्ट्रीम में तो पता नहीं 10 से कम ही है। तो उसकी बात पॉजिटिव साइड के तो नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग के सफ़र की, कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसका रीज़न है। देखो हम इंजीनियरिंग करने जाते हैं और मैक्सिमम चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, किसी भी कॉलेज से हो, हर जगह की सिचुएशन अराउंड टू अराउंड सेम ही है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं भाई, इंजीनियरिंग करने तो पहुंच गए भाई साहब, क्लास में जाने से पहले कैंटीन में जाएंगे। कैंटीन में किसके साथ बैठना है वो भी फिक्स है, क्या खाना है कैंटीन वाले को पहले से पता है, वो ला के रख देगा। उसको ये भी पता है कि जो साहब आए हैं वो क्या खाएंगे, साहब के साथ जो साहबाइन आई हैं वो क्या खाएंगी, मतलब मैडम क्या खाएंगे, सर क्या खाएंगे, सब पता है, वो ला के रख देगा। भाई साहब यहाँ से निकलेंगे तो भूल जाएंगे कि क्लास भी चल रही होगी, टाइम हो गया, नहीं। इसके बाद हर कॉलेज, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में छोटा बड़ा पार्क तो होता ही है, पार्क में पहुँच जाएंगे। पार्क में बाहों में बाहें डाले अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। मतलब वहाँ पे अलग ही प्रोमिसेस चल रहे हैं कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ देंगे, दुनिया बदल देंगे। वो अलग बात है कि ये प्रोमिसेस ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं। कुछ दिन बाद देखोगे ना तो यही भाई साहब, यही बहन जी कहीं और बैठ के किसी और के साथ यही प्रोमिसेस रिपीट कर रहे होते। ऐसा लगता है जैसे कि एक बार का इलेक्शन खत्म हो गया है, टेन्योर खत्म हो गया, अब दोबारा मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं कि हाँ 5 साल हो गया, 5 महीने हो गया, चलो अब दोबारा से शपथ लेना है। ये हालत होती है। और कुछ कई जगह तो हद ही हो जाता है भाई साहब। मतलब बैठे बैठे तुम्हारे लिए 4 तारे तोड़ लाऊंगा। ये जो 4 तारे तोड़ने वाले हैं इनसे कहो कि चलो भैया 5 फीट में तुमको लॉन्ग जंप करना है, पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती आई, लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट हाई जंप करना है, तो मतलब इनकी किडनी बाहर आ जाएगी। वो नहीं हो पाएगा इनसे। इनसे पूछवा लो तो ये मतलब 40-45 हज़ार किलोमीटर दौड़ लगा के 4 तारे तोड़ लाएंगे, मगर ये वाला इनसे नहीं हो पाएगा।
अब आप कहोगे कि सर हम तो मैकेनिकल में पढ़ते थे, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था, अपने पास तो चांस ही नहीं था ये सब करने, हम चाहते तो थे कि करें बट मौका नहीं मिला। अच्छा, जिनको मौका नहीं मिलता है वो क्या कर रहे होते हैं, तुम्हारा भी बताता हूँ, तुम मतलब कम हरकतें नहीं है तुम्हारी। एक दो एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। जिनको मौका नहीं मिलता है वो करने का, वो क्या कर रहे होते हैं, वो नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं। कहाँ का? लड़कों का, जगह का। जैसे कि हमारे कॉलेज में 2 बिल्डिंगें थी ना, दोनों बिल्डिंगों को जोड़ने के लिए एक छोटा सा फ्लाईओवर बनाया गया था। 2 बिल्डिंगों के बीच में रोड था, ठीक है, तो दोनों ज्वाइंट नहीं थी इसलिए फ्लाईओवर बना दिया। और ये जो रोड था ना, ये जाता था मतलब क्लास लेके यहाँ से निकल के पीछे गर्ल्स हॉस्टल था तो उधर गर्ल्स हॉस्टल में ही जाता था। अब ये जो ब्रिज बनाया हुआ था छोटा सा, इसका नाम था बेगम ब्रिज, ऑफिशियल नेम नहीं था। ये जो ठलुए जो जिन लोगों को पहले वाला मौका नहीं मिलता है ना, ये उन लोगों ने रखा था। अब इसका मतलब मुझे बहुत बाद में समझ में आया, ये पुराना नाम था उसका, मतलब बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि अच्छा ये ब्रिज है, नीचे से बेगम जाती हैं तो इसको कहा जाता है बेगम ब्रिज। और ऊपर बैठ के ये लोग क्या करते रहते हैं, बुकिंग करते रहते हैं, ये प्लॉट तेरे नाम, ये प्लॉट उसके नाम, मतलब ये सब हरकतें हैं। और भी बहुत सारे, जैसे एक ऐसे ही हमारे यहाँ रोड आता था, मतलब सिटी से रोड आता था कॉलेज को बीचों बीच, और 2 पार्ट में वो डिवाइड करता था वो नॉर्थ साउथ में, और रोड था ईस्ट वेस्ट। तो रोड के एक साइड में ना बॉयज़ हॉस्टल था, दूसरे साइड गर्ल्स हॉस्टल था। तो बीच में चौराहे वराहे तो होते हैं, कई बार इधर उधर का जो रोड जाते हैं उसकी वजह से चौराहे बन जाते हैं। तो उसका नाम क्या रख रखा है, पिया मिलन चौक। मतलब एक दिन एक लड़का है मुझसे बोल रहा है कि चल भाई चलते हैं चाय पीने, मगर आज जाएंगे उस पिया मिलन चौक से होके जाएंगे। मैंने कहा अपने कॉलेज में पिया मिलन चौक भी है क्या? ये भाई कहाँ का है, कौन सा नॉमेनक्लेचर है? कहा भाई है ना, उधर से लड़के आते हैं, इधर से गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियां जाती हैं, वहाँ पे मिलन होता है तो उसका नाम पिया मिलन चौक है। तो इस टाइप की हरकतें करते हैं। और जब पढ़ाई कर रहे होंगे तब क्या कर रहे होंगे, जैसे मान लो आज पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हॉस्टल में कई सारे लड़के ऐसे होते हैं, आप सबके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि वो क्या करेंगे, घूमते हुए आएंगे, पढ़ रहे हो तुम्हारा मन भी नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ तुम एकदम आइडियल नहीं हो, तुम्हारा मन भी नहीं कर रहा, बट ठीक है ज़बरदस्ती से पढ़ रहे हो, वो आ गया घूमते घूमते, अरे यार आज पता नहीं क्या है ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अब उस साले को पकड़ के बताओ कि कल भी तू यही बोल रहा था कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, परसों भी तू यही बोल रहा था, 2 दिन पहले भी तू, भाई तू डेली बोलता है यही बात कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये तेरा आज कब खत्म होगा? अच्छा खैर भाई तू बात सही कर, अब ये तो कह दी है मगर मन तो तुम्हारा भी नहीं पढ़ने का, भाई बात तो तू सही कह रहा है, चलते हैं चाय पीने। तो पढ़ाई करने बैठे हैं बट दिमाग कहाँ पे कि यार कब शाम होगी, चाय पीने चलेंगे। और इस तरीके से करते करते, ये सारी चीज़ें करते करते आपके जो इंजीनियरिंग है ना उसके लास्ट सेमेस्टर आ जाते हैं। और फिर आपको याद आता है कि जब घर से फ़ोन आता है कि बेटा कोई कंपनी आई थी, प्लेसमेंट में बैठे क्या, नौकरी मिली क्या, या कोई पूछ देता है कि अब तो तुम्हारे इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, अब क्या करने वाले हो। तो मतलब जाके सडनली ऐसा फील होता है कि अरे यार इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई, मतलब यार नौकरी करना पड़ेगा, अब क्या करूं। तो फिर पन्ने पलटते हैं कि अच्छा कौन सी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहिए, प्राइवेट नौकरी कहाँ पे मिल सकती है, सीनियर कौन जॉब कर रहा है, 2-4 जगह अगर प्राइवेट करनी है तो 2-4 जगह अप्रोच लगा लेंगे, कंपनी आई है पता नहीं बैठे नहीं बैठे, सिलेक्शन हुआ तो वेल एंड गुड, तब तो मज़े ही मज़े हैं। अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इधर हाथ पाँव मारेंगे, जब कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में डिसाइड करेंगे कि अब करनी है गवर्नमेंट जॉब। तेरा भाई तो बस ना गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बना है, अब तो मैं करूं। डेफिनेटली कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है, शुरू से ही होता है गवर्नमेंट जॉब करने का, तो वो शुरू से प्रिपरेशन भी करते हैं, मगर कुछ लोग सिचुएशन में फंस के डिसाइड करते हैं कि अब तेरा भाई करेगा गवर्नमेंट जॉब, या क्या ही करेंगे प्राइवेट जॉब करके। यार प्राइवेट जॉब की कोई वैल्यू है क्या, कोई जॉब सिक्योरिटी है क्या जो करते हैं। मैंने पूछा यार, कई सारे लोगों से फोन करके पूछा, सारे रो रहे हैं भाई प्राइवेट जॉब का कोई मतलब नहीं है। मैंने जिनसे भी पूछा उन्होंने कहा भाई 2 साल बाद जॉब ले लेना, मगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। मैं फंस गया हूं, मैं खुद चाहता हूं कि मैं ये जॉब छोड़ के और आ जाऊं, बट मैं इतना बुरी तरीके से फंसा हूं ना कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। मतलब भाई तेरी कसम, अगर मैं छोड़ सकता ना तो इस जॉब को कब का लात मार दिया होता। तू तो मैं कहूंगा भाई तू यहां मत फंसना, तू पहले तैयारी कर ले, सरकारी नौकरी ही करना। मतलब इस तरीके के सजेशन मिलते हैं। तो भाई ऐसा करते हैं, आप सरकारी नौकरी कर लेते हैं, फिर ढूंढेंगे कि कौन सा कोचिंग करें, कौन सा ये करें, फिर प्रिपरेशन में लगेंगे।
तो भाई अब देखो, जब तैयारी आपने किया ही नहीं इंजीनियरिंग में, और ये मैक्सिमम इंजीनियरिंग की बात है, मैं उनको जिनका मैसेज है उनको स्पेशली नहीं कह रहा हूँ, तो भैया अगर इस तरीके से हमने इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियरिंग के बाद फिर हाथ पांव मारना तो बनता है। बाकी रही बात हरियाली की, मुझे नहीं पता आपने किस सेंस में लिखा था वो, खैर जिस भी सेंस में लिखा हुआ, पैसे, पावर, जो भी है, खुशियाँ, वट एवर दैट, या फिर जो आप समझ रहे हो हरियाली उसके सेंस में लिखा गया हो, तो जो भी सेंस हो, अगर आपके पास नौकरी है तो हरियाली आ जाएगी, अगर नौकरी नहीं है, हरियाली है पहले से, तो वो भी छोड़ के चली जाएगी। तो स्टे मोटिवेटेड। मुझे नहीं पता कि इसके पहले वाली वीडियो आपको मोटिवेट की या डीमोटिवेट की, बट अभी के लिए आप मोटिवेटेड रहिए। आपके लाइफ में अगर कोई भी नेगेटिव आदमी है तो ये मत सोचो कि आप आइसोलेटेड हो, उसका आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता भाई। नेगेटिव सराउंडिंग, नेगेटिव लोग सोप पॉइजन की तरह होते हैं, और ये आपको तब पता चलता है जब आपको घुटन होने लगती है, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। ये वहां तक आपको पहुंचा देंगे, चाहे वो घर का आदमी हो चाहे बाहर का। अगर वो नेगेटिव हो तो उसको कट डाउन करो, मतलब लाइफ से उसको बाहर निकालो। कम से कम अपने लाइफ से जब तक प्रिपरेशन करो तब तक तो बाहर निकाल दो। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो भैया, पॉजिटिविटी आपको मंजिल दे या ना दे, मगर जो पॉजिटिविटी है ना, आपके मंजिल तक का जो सफ़र है उसको आसान बना देती है। अब तुम सोच के देखो कि तुम ये सोच के ही पढ़ाई कर रहे हो यार कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो सिलेक्शन हो नहीं हो वो बात की बात है, मगर ये जो तुम्हारे प्रिपरेशन का दौर है ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तुम यही सोच के देखो कि भाई मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, मेरा होगा 6 महीने के अंदर सिलेक्शन होगा, तो ये 6 महीना तुम्हारा जो प्रिपरेशन का दौर है ना, ये कैसे कट जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। डजेंट मैटर रिजल्ट में तुम्हारा सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो पॉजिटिविटी, मोटिवेशन तुमको मंजिल दे या ना दे, आपको मंजिल दे या ना दे, मगर जो मंजिल तक पहुंचने का सफ़र है ना, वो मज़ेदार बना देता है। तो स्टे पॉजिटिव, मोटिवेटेड रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। आज न कल जो मिलना है, जो हासिल होना है, वो होगा ही, उससे आपको कोई पीछे खींच नहीं सकता है। चलिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।